हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किंग्समून के सीजन 3 का रीमास्टर्ड एडिशन अभी तक नहीं आया, इसलिए आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर हम इसके ओल्ड वर्जन को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सब पहले की तरह इस सीजन को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था, वी जोंग मास्टर गायनी को मार देता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर गायनी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और टियानमिंग ने मास्टर गायनी को गोद में लिया हुआ था। मास्टर गायनी की हालत देखकर टियानमिंग रोने लगता है और वो मास्टर गायनी को हिलाते हुए कहने लगता है, अंकल अंकल प्लीज उठिए। ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। तभी मास्टर गायनी अपनी आंखें खोलते हुए टियानमिंग से कहते हैं, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें उसी रास्ते पे चलना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं, फिर भी तुम्हें उसी रास्ते पे चलकर हमारे मिशन को पूरा करना होगा। ये सुन के टियानमिंग अपने कानों पे हाथ रख लेता है और वो मास्टर गायनी से कहता है, नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अंकल, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर उस मिशन को पूरा करेंगे। मैं अकेला कुछ भी नहीं करने वाला, आपको मेरे साथ आना ही होगा। और अभी तक तो आपने मुझे अपनी शॉर्ट टेक्निक्स भी नहीं सिखाई। पर ना चाहते हुए भी मास्टर गायनी की आंखें बंद हो गई थी। ये देखकर तो टियानमिंग की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, आप मुझे यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आपके अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये सब देखकर मोहित स्कूल के सभी मास्टर्स की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पर तभी टियानमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मास्टर वू ज़ैंग की टीम से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ टियानमिंग का कर्स भी एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन तभी वी ज़ोंग काफी स्पीड से आगे बढ़कर टियानमिंग को पकड़ लेता है। ये देखकर मास्टर गाओ जियानली वी ज़ोंग से कहता है, तुम्हारा इस बच्चे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ एक फेयर फाइट करो। ये सुन के वी ज़ोंग कहता है, तुम्हें अपनी पावर पे बहुत ज्यादा भरोसा है ना, तो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। तुम्हारी और मेरी टीम के दरमियान 3 फाइट्स होंगी। अगर तुम्हारी टीम ने उन 3 फाइट्स में से 2 फाइट्स को जीत लिया तो मैं टियानमिंग को छोड़ दूंगा। ये सुन के मास्टर जियानली भी इस चैलेंज के लिए मान जाते हैं। उसके बाद सबसे पहली फाइट कैप्टन टाइचू और मैकेनिकल वूशेंग के दरमियान होती है। उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट होती है, लेकिन वूशेंग कैप्टन टाइचू पे भारी पड़ रहा था। तभी कैप्टन टाइचू कमबैक करते हुए अपनी फुल पावर का यूज करके मैकेनिकल वूशेंग को हरा देते हैं और इसी के साथ मोहित स्कूल अपनी पहली फाइट जीत चुका था, जिसकी वजह से टियानमिंग के बचने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। उसके बाद अगली फाइट काइलिन और मिस जीनू के दरमियान होती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी और हमें उनके दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। पर काइलिन मिस जीनू पे भारी पड़ रही थी। वहीं मिस जीनू भी हार न मानते हुए अपनी फुल पावर का यूज करके फाइट में कम बैक करने की कोशिश करती है। पर काइलिन बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो अपनी चालाकियों का यूज करते हुए मिस जीनू को हरा देती है, जिसकी वजह से मिस जीनू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। और उसी के साथ मिस जीनू को टियानमिंग की भी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि मिस जीनू को लग रहा था कि मैंने टियानमिंग की जान को खतरे में डाल दिया है। पर मास्टर जियानली मिस जीनू को दिलासा देते हुए कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी भी तरह ये आखिरी फाइट जीत कर टियानमिंग को बचा लूंगा। उसके बाद अगली फाइट मास्टर गाओ जियानली और बाइफेंग के दरमियान होनी थी और इसी फाइट से टियानमिंग की जिंदगी का भी फैसला होने वाला था कि वो आगे जिंदा रहेगा या मारा जाएगा। उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और हमें उन दोनों के दरमियान किंग्समून की अब तक की बेस्ट फाइट देखने को मिलती है, जहां एक तरफ मास्टर गाओ जियानली की शॉर्ट टेक्निक्स अनमैचेबल थी, वहीं दूसरी तरफ बाइफेंग की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था। वो दोनों एक दूसरे पे अपने कई सारे अटैक्स करते हैं, पर उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं इन दोनों की फाइट की वजह से वहां पे खड़े सभी लोगों का ध्यान इनकी फाइट पे था, जिसका फायदा उठाते हुए शाओयू ने आकर टियानमिंग को रिहा कर दिया था। उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, पर तभी उन्हें किन आर्मी के सोल्जर्स ने घेर लिया था। ये देखकर वो दोनों डरते न हुए बहुत बहादुरी से किन आर्मी के सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और वो दोनों मिलकर बुरी तरह से किन आर्मी के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। उन दोनों ने अकेले ही किन आर्मी के एक ग्रुप को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर गाओ जियानली और बाइफेंग की फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे पे अपने फाइनल अटैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और उनकी फाइट ड्रा हो गई थी, जिसकी वजह से मास्टर गाओ जियानली बहुत ज्यादा सैड हो गया था। वो खुद से ही कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, टियानमिंग मेरे बड़े भाई का बेटा है, मुझे कुछ भी करके टियानमिंग की जान को बचाना होगा। ये कहकर मास्टर गाओ जियानली खड़ा होने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसमें खड़ा होने तक की भी पावर नहीं बची थी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि तभी टियानमिंग ने आकर मास्टर जियानली को पकड़ लिया था। टियानमिंग को अपने सामने देखकर मास्टर गाओ जियानली बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो टियानमिंग से कहते हैं, जब तुम यहाँ से भाग गए थे तो तुम फिर वापस क्यों आए? जिस पे टियानमिंग कहता है, आप सबने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया था, तो फिर भला मैं आप सबको छोड़कर अकेला यहाँ से कैसे जा सकता था? ये सुन के मास्टर गाओ जियानली स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं, ये बिल्कुल अपने फादर की तरह है। पर तभी टियानमिंग अपनी सोल पे हाथ कसते हुए वी ज़ोंग से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ फाइट करो। ये सुन के वी ज़ोंग और उसकी टीम जोर जोर से हंसने लगती है और यिनफू आगे आते हुए टियानमिंग से कहता है, लड़के मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, जब तुम्हारे मास्टर जी कुछ नहीं कर पाए तो तुम भला क्या कर लोगे? तुम तो मास्टर वी ज़ोंग के एक अटैक को भी नहीं झेल पाओगे, क्यों न तुम मेरे साथ फाइट करो। और ये कहकर यिनफू अपने मैकेनिकल हैंड से टियानमिंग पे अटैक कर देता है
पर तभी वहाँ पे डूजी आकर टियानमिंग को बचा लेता है। डूजी को वहाँ देखकर टियानमिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था, जिसकी वजह से डूजी का ध्यान भी टियानमिंग पे चला जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए यिनफू ने अचानक ही डूजी पे अपने मैकेनिकल हैंड से डूजी पे अटैक कर दिया था। पर तभी एक इंक ब्रो सोर्ड आकर डूजी को बचा लेती है और यिनफू पे अटैक कर देती है। वो सोर्ड बुरी तरह से यिनफू को इंजर्ड करने लगती है। ये देखकर वी ज़ोंग और उसकी टीम बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतना पावरफुल कौन है जो यिनफू को भी इतनी इजीली मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोए स्कूल के मास्टर इंक ब्रो सोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनकी मदद आ चुकी है। वहीं इंक ब्रो सोर्ड ने यिनफू को बुरी तरह से घायल कर दिया था और तभी मास्टर गाओ जियानली, मिस जीन और बाकी सब इंक ब्रो सोर्ड के मास्टर, जिनका नाम मास्टर जूजी था, उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। वही वी ज़ोंग मास्टर जूजी को देखते हुए कहता है, तो तुम अभी तक भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था मैंने हमारी आखिरी फाइट में तुम्हें मार दिया था। पर मास्टर जूजी वी ज़ोंग को कोई भी जवाब नहीं देते और तभी वहाँ पे सबको डूजी के रोने की आवाज आती है, जो कि मिस रोंग के पास बैठकर रो रहा था, क्योंकि डूजी मिस रोंग को बहुत ज्यादा प्यार करता था। ये देखकर मास्टर जूजी वी ज़ोंग से कहते हैं, तुमने मोएट स्कूल का बहुत ज्यादा खून बहाया है और मैं मोएट स्कूल के खून का बदला खून से लूंगा। ये सुन के वी ज़ोंग मास्टर जूजी से कहता है, तुम भूल गए लास्ट टाइम मैंने तुम्हें किस तरह से हराया था। जिसपे मास्टर जूजी कहते हैं, वो सब भूल जाओ, अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और अब मैं तुमसे मोएट स्कूल का बदला लूंगा। ये सुन के वी ज़ोंग हंसते हुए कहता है, तो तुम मेरे ओपोनेंट बनना चाहते हो। जिसपे मास्टर जूजी कहते हैं, हम दोनों हमेशा से ही ओपोनेंट थे। यहाँ वी ज़ोंग समझ गया था कि फिलहाल वो मास्टर जूजी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वी ज़ोंग एक बार फिर से अपनी चाल चलते हुए टियानमिंग से कहता है, लड़के अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया था, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वी ज़ोंग क्या करना चाहता है। पर वी ज़ोंग उन सब की परवाह किए बगैर टियानमिंग से कहता है, क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया तो तुम ये फाइट जीत जाओगे। पर मिस जीनू और बाकी सब टियानमिंग को ऐसा करने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि जरूर वी ज़ोंग की इसमें कोई चाल है, क्योंकि टियानमिंग कुछ भी कर ले पर वो वी ज़ोंग के अटैक को नहीं झेल सकता था। पर तभी काइलिन अपनी चाल चलती है और वो टियानमिंग को भड़काते हुए टियानमिंग से कहती है, अगर तुम एक असली मैन हो तो अपने चैलेंज को पूरा करो, पर अगर तुम इस चैलेंज से पीछे हट गए तो इसका मतलब होगा तुम एक असली मैन नहीं हो। काइलिन की ये सारी बातें सुन के मास्टर जूजी टियानमिंग को पीछे हटने को कहते हैं, जिसपे टियानमिंग मास्टर जूजी से कहता है, मेरे अंकल गाइनी ने मुझे पीछे हटना नहीं सिखाया, इसलिए मैं अपना चैलेंज जरूर पूरा करूंगा। टियानमिंग की ये बातें सुन के मास्टर जूजी समझ गए थे कि अब टियानमिंग पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए मास्टर जूजी टियानमिंग को वी ज़ोंग का अटैक झेलने के लिए उसके कान में कुछ बताते हैं। उसके बाद टियानमिंग वी ज़ोंग के सामने पहुंच जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए और टियानमिंग वी ज़ोंग के सामने शर्त रखते हुए वी ज़ोंग से कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अभी के अभी मैकेनिकल सिटी को छोड़कर जाना होगा। जिसपे वी ज़ोंग कहता है, पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ फिर देखेंगे। और ये कहकर वी ज़ोंग ने अचानक ही टियानमिंग पे अटैक कर दिया था। वी ज़ोंग के अटैक की 4 वेरिएशंस थी, वो एक के बाद एक लगातार टियानमिंग पे अपनी सोर्ड से अटैक करता है, पर टियानमिंग का वेपन हर बार अलग अलग वेपन्स में ट्रांसफॉर्म होकर टियानमिंग को बचा लेता था। पर तभी वी ज़ोंग अपना फाइनल और सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग कहते हैं, अब तो टियानमिंग नहीं बचने वाला, क्योंकि इस अटैक से आज तक बड़े से बड़ा युद्ध नहीं बच पाया, तो भला फिर टियानमिंग कैसे इस अटैक से बचेगा। पर सभी को हैरान करते हुए एक बार फिर से टियानमिंग का वेपन एक बार फिर से टियानमिंग को बचा लेता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि आज तक कोई भी वी ज़ोंग की इस अटैक से नहीं बच पाया था। वहीं वी ज़ोंग अपने अटैक को बेकार जाता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वी ज़ोंग ने टियानमिंग को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। और टियानमिंग अपने गले को छुड़ाते हुए वी ज़ोंग से कहता है, तुम तो बहुत बड़े चीटर हो। ये देखकर मास्टर जूजी वी ज़ोंग के पीछे पहुंच जाते हैं और वो अपनी इंक ब्रो सोर्ड को बाहर निकालते हुए वी ज़ोंग से कहते हैं, टियानमिंग को छोड़ दो वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के वी ज़ोंग ने टियानमिंग को छोड़कर मास्टर जूजी पे अचानक ही अटैक कर दिया था, जिसपे मास्टर जूजी भी वी ज़ोंग के अटैक के लिए तैयार थे और वो वी ज़ोंग के अटैक को काउंटर करते हैं। उसके बाद वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे पे अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, जिसमें वी ज़ोंग बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। ये देखकर वी ज़ोंग की टीम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं मोहित स्कूल के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और तभी मास्टर जूजी वी ज़ोंग से कहते हैं, तुम हार गए इसलिए निकल जाओ यहाँ से। जिसपे वी ज़ोंग मास्टर जूजी से कहता है, जूजी तुम भूल गए सोर्ड्समैन के दरमियान जीत या हार का फैसला उन दोनों में से एक की मौत से होता है और अभी तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। जिसमें मास्टर जूजी वी ज़ोंग से कहते हैं, वी ज़ोंग तुम बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हो और अब अगर तुमने मुझसे फाइट की तो तुम मैकेनिकल सिटी से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिसपे वी ज़ोंग कहता है, अगर ऐसा है तो तुम फिर किसका वेट कर रहे हो, मार दो मुझे। जिसपे मास्टर जूजी कुछ सोचते हुए वी ज़ोंग से कहते हैं, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मास्टर जूजी ने वी ज़ोंग को क्यों छोड़ दिया। वही वी ज़ोंग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था। तभी मास्टर जूजी वी ज़ोंग से कहते हैं, वी ज़ोंग मुझे उम्मीद है तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा रियल एनिमी कौन है। ये सुन के वी ज़ोंग कंफ्यूज होते हुए मास्टर जूजी से कहता है, आखिर तुम हो कौन और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया जबकि तुम मुझे इजीली मार सकते थे। ये सुन के मास्टर जूजी अब
अपनी हैट उतार देते हैं और मास्टर जूजी का फेस देखकर वीजोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि मास्टर जूजी असल में क्राउन प्रिंस डैन थे जो कि यूवी के फादर थे। पर आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि मास्टर जूजी ही क्राउन प्रिंस डैन है। मास्टर जूजी ही क्राउन प्रिंस डैन है ये पता चलते ही मोहिस्ट स्कूल के लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। पर तभी वीजोंग मास्टर जूजी से कहता है, येन डैन तुम मुझे छोड़ रहे हो, पर मुझसे ऐसी उम्मीद न करना, क्योंकि अगली बार जब हम दोनों आमने सामने होंगे तो हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा। और ये कहकर वीजोंग अपनी टीम के साथ मैकेनिकल सिटी से निकल जाता है। ये देखकर टियानमिंग मास्टर जूजी से कहता है, आपने इसे छोड़ क्यों दिया? जिसपे मास्टर जूजी टियानमिंग को कोई भी जवाब नहीं देते। ये देखकर टियानमिंग मास्टर जूजी से दोबारा सवाल करते हुए कहता है, आपकी बेटी यूवी को एक पर्पल बालों वाली जादूगरनी ने किडनैप कर लिया है। जिसपे मास्टर जूजी कहते हैं, मुझे पता है। ये सुन के टियानमिंग मास्टर जूजी को गुस्से से कहता है, तो फिर आपने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? और जब आप जिंदा थे तो आप यूवी के साथ क्यों नहीं रहते थे? आपने यूवी को अकेला क्यों छोड़ दिया था? जिसपे मास्टर जूजी कहते हैं, मैं इसलिए अपनी बेटी के साथ नहीं रहता, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी के साथ रहता तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाती, इसलिए मैं उससे दूर हो गया था, क्योंकि मैं चाहता था यूवी अपनी लाइफ पीसफुली गुजारे। और इसी तरह टियानमिंग एक के बाद एक कई सारे सवाल मास्टर जूजी से पूछता है। पर तभी मास्टर जूजी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वीजोंग के साथ फाइट के दौरान मास्टर जूजी भी इंजर्ड हो गए थे और चक्कर आने की वजह से मास्टर जूजी नीचे गिर गए थे। ये देखकर सभी भागकर मास्टर जूजी के पास आते हैं। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर जूजी को हुआ क्या, इसलिए वहाँ पे मोएस स्कूल के एक मेडिकल मास्टर को बुलाया जाता है मास्टर जूजी को चेक करने के लिए। और जब मेडिकल मास्टर जूजी का चेकअप कर रहा था तो सबको यही लग रहा था कि काइलन ने चालाकी से मास्टर जूजी को पॉइजन दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। असल में वू ज़ेंग की टीम ने मैकेनिकल सिटी की इंट्रेंस पे एक ट्रैप शील्ड लगाई थी, और जब मास्टर जूजी ने मैकेनिकल सिटी के अंदर आने के लिए उस शील्ड को तोड़ा था, तभी उनकी बॉडी में 100 साल पुराना यिन यांग कर्स चला गया था। ये कर्स भी टियानमिंग के कर्स की तरह था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये कर्स मास्टर जूजी की बॉडी को अंदर से खत्म कर रहा था, और ये बात मेडिकल मास्टर को पता चल गई थी। वो मास्टर जूजी और बाकी सबको बताता है कि मास्टर जूजी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, क्योंकि इस कर्स का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग मास्टर जूजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब मास्टर जूजी को ये बात पता चलती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो वो मास्टर बेन से कहते हैं, मैं मोइस स्कूल के मास्टर्स के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुन के मास्टर बेन मोइस स्कूल के डिसाइबल्स के अलावा वहाँ पे मौजूद बाकी सबको वहाँ से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद मोइस स्कूल के मास्टर्स के दरमियान कुछ डिस्कस होने लगता है। वहीं बाहर टियानमिंग बहुत ज्यादा सैड खड़ा हुआ था। तभी शायू टियानमिंग के पास आते हुए टियानमिंग से कहता है, तुम अभी भी अपने अंकल को लेकर परेशान हो, तुम फिक्र ना करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिसपे टियानमिंग गुस्से से शायू से कहता है, आखिर मास्टर जूजी ने वीजोंग को छोड़ क्यों दिया? जिसपे शायू कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होगी, इसीलिए मास्टर जूजी ने वीजोंग को छोड़ा होगा। और तभी वहाँ पे मास्टर बेन, मास्टर जियान ली, मिस जीनू, कैप्टन टाइची और डूजी आ रहे थे, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे थे। वो सभी टियानमिंग के पास आकर बहुत गौर से टियानमिंग को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से टियानमिंग भी कंफ्यूज हो गया था। और तभी मास्टर बेन टियानमिंग के सामने झुकते हुए बाकी सबको भी टियानमिंग के सामने झुकने को कहते हैं, और वो सभी टियानमिंग के सामने झुककर टियानमिंग को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ये देखकर टियानमिंग के साथ साथ वहाँ पे खड़े सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर बेन और बाकी के मास्टर्स टियानमिंग के सामने क्यों झुके हुए हैं। वहीं टियानमिंग उन सबको अपने सामने झुकता हुआ देखकर उन सब से कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे डराओ मत। तभी मास्टर बेन टियानमिंग से कहते हैं, आप हमारे नए जूसी हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए, मास्टर जूसी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के तो वहाँ पे खड़े सभी लोगों को 440 वोल्ट का झटका लग गया था, और वो सभी मुंह फाड़े ये होता देख रहे थे। वहीं टियानमिंग मास्टर बेन की बात सुनकर वहाँ से भागने लगता है, पर डूजी और कैप्टन टाइचू उसे पकड़ लेते हैं और उसे मीटिंग के लिए ले जाने लगते हैं। वहीं मैकेनिकल सिटी के मेन हॉल के अंदर मास्टर जूसी के साथ मास्टर गाइनी भी बैठे हुए थे। मास्टर गाइनी को देखकर टियानमिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो मास्टर गाइनी से कहता है, अंकल आप ठीक तो है ना? जिसपे मास्टर गाइनी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तभी मास्टर जूसी टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग तुमने मैकेनिकल सिटी के वाटर में मौजूद पॉइजन को खत्म करके मोइस स्कूल पे बहुत बड़ा एहसान किया था। तुम थोड़े से स्टूपिड हो, पर उसी के साथ साथ तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, और तुम बाड़ी के उन चंद लोगों में से एक हो जिसने वीजोंग के अटैक को झेलते हुए सर्वाइव किया था। टियानमिंग अगर तुम किसी एक पर्सन की मदद करोगे तो तुम वॉरियर कहलाओगे, और अगर तुम इस वर्ल्ड में मौजूद सभी लोगों की मदद करोगे तो तुम ग्रेट वॉरियर कहलाओगे। ये कहकर मास्टर जूसी टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग क्या तुम ग्रेट वॉरियर बनना चाहते हो जो वर्ल्ड में सबकी मदद करे? जिसपे टियानमिंग हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, पर अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो भला मैं सबकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जिसपे मास्टर जूसी कहते हैं, टियानमिंग तुम्हारे अंकल गाइनी और वीजोंग ने एक साथ ही ट्रेनिंग ली थी, पर सब लोग तुम्हारे अंकल की रिस्पेक्ट करते हैं, वहीं वीजोंग को बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वीजोंग कमजोर है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंकल गाइनी सबकी मदद करते हैं, और वो किसी को बचाने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल देते हैं, इसीलिए वो एक ग्रेट वॉरियर हैं और सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुन के टियानमिंग मास्टर जूसी से कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। जिसपे मास्टर जूसी टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग तुम्हें फ्यूचर में मोइस स्कूल का जूसी बनना होगा। जिसपे टियानमिंग कहता है, मैं आप और अंकल गाइनी के मुकाबले अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, तो क्या मैं लीडर बनने के काबिल हूँ? जिसपे मास्टर जूसी कहते हैं, इसका जवाब तुम्हें
खुद ही ढूंढना होगा। उसके बाद मास्टर जूजी अपनी इंक बोरो स्वॉर्ड टियानमिंग को देते हुए टियानमिंग से कहते हैं, इंक बोरो स्वॉर्ड मोइस स्कूल के मास्टर जूजी का साइन है, इसलिए अब से ये स्वॉर्ड तुम्हारी हुई। ये सुन के टियानमिंग ने भी अपने दोनों हाथों से इंक बोरो स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। उसके बाद मास्टर जूजी अपनी सारी पावर्स टियानमिंग के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बैन ने मोइस स्कूल के डिसाइबल्स को अजूर ड्रैगन को एक्टिवेट करने को कह दिया था। वहीं मास्टर जूजी की पावर्स टियानमिंग की बॉडी में जा रही थी और टियानमिंग की बॉडी बड़ी मुश्किल से उन पावर्स को झेल रही थी, जिसकी वजह से टियानमिंग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। और जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है मास्टर जूजी स्वॉर्ड को छोड़ देते हैं। मास्टर जूजी की स्वॉर्ड छोड़ते ही टियानमिंग पीछे गिरकर बेहोश हो गया था, पर मास्टर गाइनी ने टियानमिंग को संभाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ मोइस स्कूल के डिसाइबल्स ने अजूर ड्रैगन को एक्टिवेट कर दिया था और अजूर ड्रैगन ने मैकेनिकल सिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मैकेनिकल सिटी का वो हाल भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये देखकर मास्टर जूजी उन सबको वहां से जाने को कहते हैं, क्योंकि मास्टर जूजी को पता था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा और वो यही मरने वाले हैं। पर उनमें से कोई भी मास्टर जूजी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि यही मास्टर जूजी का अंत है और वो सभी मास्टर जूजी के आखिरी टाइम में उनके साथ रहना चाहते थे। तभी मास्टर जूजी मास्टर गाइनी को कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद मास्टर गाइनी और बाकी सब वहां से चले जाते हैं और मास्टर गाइनी के साथ साथ मोइस स्कूल के सभी डिसाइबल्स मैकेनिकल सिटी को छोड़कर जाने लगते हैं। वहीं टियानमिंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम किन एम्परर को देखते हैं, जहाँ किन एम्परर अपने एक एल्डर के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पे एक सिपाही आकर किन एम्परर को बताता है कि मैकेनिकल सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है और मोइस स्कूल के लोग कहीं गायब हो गए हैं। वो सिपाही किन एम्परर से कहता है कि मुझे मेरे जासूस से पता चला था मैकेनिकल सिटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले वहाँ पे एक ऑर्डर पास किया गया था, जो कि था एक्टिवेट द अजूर ड्रैगन। अजूर ड्रैगन का नाम सुनकर किन एम्परर किसी गहरी सोच में चला गया था, क्योंकि आज तक किसी ने भी अजूर ड्रैगन को नहीं देखा था और सब यही समझते थे कि ये एक मिथ है और मैकेनिकल सिटी के पास अजूर ड्रैगन नाम का कोई भी मैकेनिकल बीस्ट नहीं है। उसके बाद किन एम्परर कुछ सोचते हुए आगे की प्लानिंग कर रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन को पूरा करूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप किसी और सीरीज की भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वो सीरीज करने की। ओके, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।